एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंस यूपीएससी आईएएस। तो मैं आज आपको 9 मई 2022 के द हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। एडिटोरियल वाले पेज पे आ जाइए। इस पे आपको ये पढ़ना है, थर्ड एंड फाइनल राउंड। इसमें यह है प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हियरिंग शुड एंड द वारंगलिंग ओवर एनसीटी स्टेटस। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद ये पढ़ना है टर्निंग डाउन द वॉल्यूम ऑन अ कॉल टू प्रेयर। ठीक है, ये भी पढ़ना है आपको। इसके बाद सेम एडिटोरियल वाले पेज पे ही आपको ये पढ़ना है इंडियाज जुडिशरी एंड स्लेकनिंग। ठीक है, कॉग ऑफ ट्रस्ट, ये आपको एडिटोरियल वाला ये भी पढ़ना है। फिर आप एडिटोरियल से दूसरे वाले पेज पे आ जाएंगे तो इस पे आपको ये पढ़ना है द गवर्नमेंट इन बिजनेस। ठीक है, इसमें है इंडिया लाइक द चाइनीज एंड सिंगापुर गवर्नमेंट कैन अर्न मच मोर फ्रॉम गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। तो कहना जा रहा है कि इंडिया जो है वो भी चाइनीज़ और सिंगापुर गवर्नमेंट की तरह ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करने की कोशिश करेगी जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है उससे, ऐसा कहा जा रहा है। आगे देखते हैं। आप टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पे आ जाइए। इस पे ये पढ़ना था जम्मू एंड कश्मीर डीलिमिटेशंस रिपोर्ट। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर डीलिमिटेशन रिपोर्ट के बारे में भी आपको पढ़ना है। इसमें क्या क्या दिया है कि मई 5, 2022 को जम्मू कश्मीर डीलिमिटेशन कमीशन ने सबमिट किया अपने फाइनल रिपोर्ट को। ठीक है, और ये कब सबमिट किया? 2 ईयर आफ्टर इट वॉज अपॉइंटेड टू रीड्रॉ द इलेक्टोरल बाउंड्रीज इन JNK। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या पढ़ना है? आफ्टर द फाइनल ड्राफ्ट बाय द कमीशन, जो क्या हुआ कि फाइनल ड्राफ्ट ऑफ कमीशन है उसके बाद 6 एडिशनल असेंबली सीट जो है ईयर मार्क फॉर जम्मू रिवाइज टू 43। ठीक है, तो वो रिवाइज की गई और वो 43 तक पहुंची। एंड 1 फॉर कश्मीर रिवाइज टू 47, और कश्मीर के लिए जब रिवाइज किया गया तो वो 47 तक पहुंचा। ठीक है, इसमें है द सेंटर विल नाउ फिक्स अ डेट फ्रॉम विच द ऑर्डर विल कम इनटू इफेक्ट। तो सेंटर जो है वो फिक्स करेगी डेट कि कब ये जो ऑर्डर है वो इफेक्ट में लाया जाएगा। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है सुशील चंद्रा, उन्होंने ये बताया है कि पोलिंग स्टेशन और रिवाइज किया जाएगा इलेक्टोरल रोल्स को। ठीक है, उन्होंने ये जानकारी दी है। तो आपको ये द जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशंस रिपोर्ट के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, अभी इसमें देखिए और भी क्या दिया है। Completion of the delimitation exercise will pave the way for assembly elections, a judicial step in the possible restoration of the statehood for the Jammu and Kashmir। ठीक है, तो ये वाला आपको ध्यान देना है। उसके बाद आपको कौन सा पढ़ना है? जस्ट इसी के नीचे What does Sinn Féin's victory means for Northern India, Northern Ireland सॉरी। तो इसमें क्या ध्यान देना? व्हाट इज़ द गुड फ्राइडे एग्रीमेंट, विल देयर बी चेंज इन द नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल। तो पूछा जा रहा है कि गुड फ्राइडे एग्रीमेंट क्या है और क्या ये चेंज करेगी जो नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल है उसको। तो इस बारे में ये बात किया जा रहा है। अब इसमें देखिए, मैंने आपको बताया था कि साइड में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए रहते हैं, वो देख लेते हैं। ये बताया जा रहा है कि सिंस 1921 से सेन फेन जो है उन्होंने नेवर वोन अ डिसीसिव वोट, वो आज तक कभी भी डिसीसिव वोट नहीं जीत पाए हैं। बट ऑन May 7, 2022 इट वॉज डिक्लेयर द सिन फेन हैड वोन 27 सीट आउट ऑफ 90। पर देखा क्या गया कि 7 मई को ये देखा गया कि डिक्लेयर किया गया कि इन्होंने 27 सीट जीत ली है 90 में से। ठीक है, और कह लीजिए कि 29% ऑफ प्रेफरेंस वोट मिला इनको। ठीक है, उसके बाद द रिक्वायरमेंट इज़ फॉर द फर्स्ट मिनिस्टर फ्रॉम सिन फेन एंड डिप्टी फर्स्ट मिनिस्टर फ्रॉम द DUP, बट DUP इज़ अनलाइकली टू सपोर्ट अ सिन फेन लेड गवर्नमेंट इन प्रोटेस्ट अगेन द नॉर्दर्न आयरिश प्रोटोकॉल। तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, फर्स्ट मिनिस्टर की और डिप्टी फर्स्ट मिनिस्टर की, कहाँ से? DUP से। बट ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो DUP है वो अनलाइकली है कि सपोर्ट करे सिन फेन को लेड गवर्नमेंट को और प्रोटेस्ट करे। ठीक है, अगेंस्ट नॉर्दर्न जो आयरिश प्रोटोकॉल है उसके। इफ़ दे आर नॉट अपॉइंटिंग आफ्टर 4 consecutive 6 week,
तो ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ कि नहीं अपॉइंट किए गए आफ्टर 4 कॉन्जिक्यूटिव 6 वीक पीरियड का जो है नेगोशिएशन का, तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है नॉर्दर्न आयरलैंड का हैज़ टू प्रपोज अ डेट फॉर अ न्यू असेंबली इलेक्शन। तो अगर तब तक नहीं, ठीक है, अपॉइंट किया गया, तो जो स्टेट है नॉर्दर्न आयरलैंड की, वो क्या करेगी, वो प्रपोज करेगी एक डेट जो कि न्यू असेंबली इलेक्शंस कराए जाएंगे फिर से इसके लिए अपॉइंट करने के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान में देना। आगे देखते हैं। उसके बाद ये पढ़ना है हु शुड गवर्न आवर डेट, ठीक है। तो इसमें क्या देखना है, इंटरनेट एंड इट्स डेटा लाई इन द हैंड ऑफ वेरी लार्ज टेक कंपनीज। तो इंटरनेट और उसका जो डेटा है वो लाई करता है एक जो होता नहीं वेरी लार्ज टेक कंपनी के हाथों में, ठीक है। और जो बताया जा रहा है कि द ओनरशिप ऑफ द डेटा हैज़ बिकम द करेंसी ऑफ द फ्यूचर। जो ओनरशिप ऑफ द डेटा है वो क्या बनेगी, फ्यूचर करेंसी बनेगी। Importance of data accumulation in the digital economy can be overstated. With the advent of smart device and related technologies, the possibility of data goes beyond that of the viral to even the physical and social. ये ध्यान में देना है। पब्लिक एजेंसीज जो हैं उनके बारे में क्या बताया है, पब्लिक एजेंसीज हैव एन अथॉरिटी एक्सेस। तो जो पब्लिक एजेंसीज हैं उनके पास अथॉरिटी एक्सेस होगा इन द रॉ नॉन पर्सनल डेटा से रिलेटेड एंड एग्रीगेट नॉन पर्सनल डेटा हेल्ड बाय अदर प्राइवेट प्लेयर्स, ठीक है। ये भी ध्यान में देना है। आगे देखते हैं और क्या पढ़ना है। उसके बाद ये पढ़ना है विद पाकिस्तानी MBBS डिग्री मेड इनवैलिड कश्मीरी स्टूडेंट एट अ डेड एंड, ठीक है। तो जो पाकिस्तानी MBBS डिग्री है उसको इनवैलिड बताया गया है कश्मीरी स्टूडेंट ने, कश्मीरी स्टूडेंट एट अ डेड एंड, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड है, पाकिस्तान की MBBS डिग्री से रिलेटेड, ये भी आपको रफली पढ़ लेना। इसके बाद क्या है, औरता कैम्प टू सेव लाइफ ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो इसमें क्या ध्यान देने हैं, एंड एओर्टा, ठीक है, क्लैम्प जो है वो डेवलप करती है बाय द ऑब्स्ट्रीशियन, प्रोनाउंसिएशन में गलती होगी तो आप प्लीज़ सही कर लीजिएगा। स्टेट टू कंट्रोल टॉरेंशियल ब्लीडिंग ड्यूरिंग द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा से रिलेटेड यहाँ बात की जा रही है, ठीक है, जो है प्लेसेंटा एक्रेटा स्पेक्ट्रम PAS, a serious obstetric complications and significant cause of maternal mortality, ठीक है। तो उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है, ये भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। और ये डॉक्टर डेवलप इट टू कंट्रोल ब्लीडिंग। तो कई बार क्या होता है कि ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए ज़्यादातर डिवाइसेस नहीं होती, ज़्यादातर वे नहीं होते, तो डॉक्टर क्या कर रहे हैं, इसको डेवलप कर रहे हैं कि जिससे वो ब्लीडिंग जो होती है, ठीक है, कई बार इंटरनल होती है, ठीक है, तो उसको भी रोकी जा सके। अब इसमें देख लीजिए, जस्टिस पार्डीवाला इज़, ठीक है, जस्टिस पार्डीवाला इज़ इन लाइन टू बी CJI। जस्टिस जो पार्डीवाला हैं वो भी लाइन में हैं, किस चीज़ की लाइन में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने की लाइन में। और ये जो है ही विल बी द 6th सुप्रीम कोर्ट जज फ्रॉम द पारसी कम्युनिटी। तो ये पारसी कम्युनिटी के 6th सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, ठीक है। तो इनके बारे में भी हो गया, ये भी आपको ध्यान में देना है। इनके बारे में कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। जस्टिस जमशेद बुजोर पार्डीवाला इस टू बी सॉर्न, ठीक है, वो मतलब शपथ लेंगे इन एज सुप्रीम कोर्ट जज अलॉन्ग विद जस्टिस सुधांशु धुलिया के साथ, ठीक है, मंडे को। विल बी द 6th अपेक्स कोर्ट जज फ्रॉम द पारसी कम्युनिटी। तो ये 6th अपेक्स कोर्ट जज होंगे पारसी कम्युनिटी से, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये भी और है कि देन देयर वॉज द 2 नारीमन्स, जस्टिस साम नारीमन वरियबा, ठीक है, वंस अ पार्ट टाइम प्रोफेसर ऑफ लॉ एट सिंडघम कॉलेज इन बॉम्बे। तो एक और भी हैं, दो लोग और भी हैं, तो उनकी भी बात की जा रही है, ठीक है, उनसे भी रिलेटेड इधर बात करी गई है। पर इस आर्टिकल में हमें क्या फोकस करना है, हमें बस ये ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। ये ध्यान में रखना है कि जस्टिस पार्डीवाला जो हैं वो लाइन में हैं कि वो CJI बनेंगे, ठीक है, और ये 6th सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जज होंगे जो कि पारसी कम्युनिटी से हैं, ठीक है। और ये किसके साथ शपथ लेंगे, तो इनकी जो सॉर्न होगा, ठीक है, सेरेमनी, वो सुधांशु धुलिया जो हैं, जस्टिस सुधांशु धुलिया अलॉन्ग विथ उनके साथ होगा, ठीक है, सुधांशु धुलिया जी के साथ होगा।
तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो बस आज के द हिंदू के एनालिसिस में इतना ही। अगर आपको द हिंदू का एनालिसिस अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। थैंक यू।